अक्टूबर के महीने में एनसी की सरकार को 1 साल हो जाएगा और अक्टूबर के महीने में ही ठीक कई सारे डेलीवेजर्स जो हैं वो रिटायर भी हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक 18 दिन के बाद जो है वो 1 साल कंप्लीट होने वाला है सरकार को, और सरकार का ये वादा था कि उनके आते ही डेलीवेजर्स को 6 महीने के अंदर जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट को भी तलब करना था 6 महीने के अंदर, लेकिन वो रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट का कोई भी जवाब जो है वो पब्लिक डोमेन में हुकूमत की तरफ से नहीं रखा गया है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, हुकूमत का वादा था कि कुछ ही महीनों में जो है वो 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो जम्मू के अंदर एहतिजाजी मुजाहरे में शामिल रहे। उन तमाम नौजवानों ने, एस्पिरेंट्स ने एहतिजाजी मुजाहरा किया और ये मांग की सरकार से कि उनकी बात के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर अमल किया जाए। डेलीवेजर्स के साथ साथ NYC के मुलाजमीन थे, 2500 रुपये महीने की सैलरी है उन लोगों की, और उनसे भी ये वादा हुआ था कि जब हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आएगी, जब एनसी की सरकार इक़्तिदार में आएगी, जब हुकूमत बनेगी, तो उसके बाद उन लोगों की बात को सुना जाएगा। वैसे ही रहबर खेल है, रहबर जंगलात हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के लोग हैं, या उसके साथ साथ बाकी और मुलाजमीन हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 1 साल मुकम्मल होने वाला है और 1 साल में कितना रोजगार मिला है वो हम सब लोगों के सामने है। 1 साल के अंदर कितनी वैकेंसीज को फिल किया है वो हम सब लोगों के सामने है। 1 साल में कितने डेलीवेजर्स को परमानेंट किया है वो हम सब लोगों के सामने है। कितने कैजुअल लेबर्स को जो है वो परमानेंट किया है, या कितने कैजुअल लेबर्स को जो है वो डेलीवेजर के तौर के ऊपर ट्रीट किया है वो हम सब लोगों के सामने है। कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट दिया है वो हम सब लोगों के सामने है। वोकेशनल टीचर्स की कितनी मांगे पूरी की हुकूमत ने वो हम सब लोगों के सामने है। 1 साल होने को है और ठीक 18 दिन के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या 1 साल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बता सकती है अपने क्या वादे किए हैं पूरे? एक वादा पूरा हुआ कि जो खवातीन को फ्री में बस सर्विस दी, लेकिन अब वो बस वाले भी रुकते नहीं है। जब वो खवातीन को देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। 10 किलो राशन वो नहीं मिला, 200 यूनिट बिजली का वो नहीं मिला, रियासत का दर्जा वो नहीं मिला, यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन फ्री में फराहम की जाएगी वो नहीं मिली, 1 लाख रोजगार दिया जाएगा वो नहीं मिला, डायलिसिस सेंटर जो है वो हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर होगा वो नहीं मिला। उसके साथ साथ ये भी बताया गया था आप सब लोगों को कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन वो भी आपके सामने नहीं लड़ी। अब ठीक 1 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हुक्मरान हैं उनसे सवाल तो होंगे, लेकिन उसी दौरान में अगले महीने कुछ जो डेलीवेजर्स हैं वो रिटायर भी होने वाले हैं। उनकी भी रिटायरमेंट जो है वो इस समय पहुंचने वाली है। तो यानी कि सारी ज़िंदगी उन लोगों ने अपनी दे दी 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी पे। अब जो रिटायर होके जाएंगे तो वो क्या लेकर जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास 5 लाख रुपया भी बैंक बैलेंस होगा। तो अगर 1 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करना है, इस चीज़ के लिए सोच विचारधारा होनी ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत से सवाल पूछना हम लोगों का फ़र्ज़ है और हमें पूछना चाहिए। 1 साल हो चुके हैं, 12 गैस सिलेंडर कहाँ हैं? कहीं पे नहीं है। और ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन वो कहाँ पे है? कहीं नहीं है। ऐसे ही जो है वो 12 गैस सिलेंडर के साथ साथ 10 किलो राशन फ्री में तकसीम किया जाएगा वो कहीं पे नहीं है। तो जहाँ पे बात करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम बात करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठीक अक्टूबर के महीने में 1 साल हो जाएगा। मैं अगर यही सवाल इनसे करूं कि 1 साल में आपने क्या अचीव किया है, तो ये क्या जवाब देंगे मुझे? हमने 1 साल में क्या अचीव किया है? क्या 1 साल में बस आपने अपना एक वादा पूरा किया है? आपने जो फ्री बसेस फराहम की हैं, इलेक्ट्रिसिटी दुगनी की डबल से ट्रिपल हो गई है। पहले तो स्मार्ट मीटर था, लेकिन अब प्रीपेड मीटर लगने वाला है। 200 यूनिट तो बड़ी दूर की बात है। अब जब हम रिचार्ज करेंगे तो हमें बिजली मिलेगी, रिचार्ज नहीं करेंगे तो बिजली नहीं मिलेगी, यानी कि एडवांस पेमेंट सिस्टम। पहले रिचार्ज करो फिर बिजली लो, रिचार्ज खत्म बिजली जो है वो आपकी कट हो जाएगी या कट कर दी जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा बर्डन आप लोगों के कंधों पे, वो कौन माफ़ करेगा? एमनेस्टी स्कीम कहा था 1 टाइम लागू करेंगे, वो भी नहीं किया। इतना सब अगर हुआ है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या इक़्तिदार में बैठे हुए लोग ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रहे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के लोग ये अपने कंधों पर जिम्मेवारी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। डेलीवेजर
रिटायर हो रहा है। अगले महीने में कई सारे डेलीवेजर्स रिटायर हो जाएंगे। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी सर्विस में दी बड़ी ईमानदारी के साथ। आज क्या मिला उन्हें? कुछ भी नहीं, खाली हाथ वो लौट कर वापस घर जा रहे हैं। मुझे इंतहाई बहुत तकलीफ हो रही है ये कहने में कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ, बाकी बचे 4 साल। और 4 सालों में अगर 2 साल ऐसे ही निकल गए ना, तो बाकी 2 सालों में आपने जो वादे किए ना वो पूरे करना मुश्किल हो जाएगा। आप वो वादे नहीं कर पाओगे तो अवाम आप पे यकीन नहीं करेगी। अभी आपके पास वक्त है, आप अधिकारों की लड़ाई लड़ो और जितना जल्दी हो सकता है अपने वादे पूरे करो। ऐसा ना हो कि कल को ये अवाम आप पे यकीन करना छोड़ दे और इक़्तिदार में अगर आप आज हो तो कल कहीं आप अपोजिशन में अपना रोल ना प्ले करो। और मेरे अजीज़ दोस्तों, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा तो बनता ही बनता है, मैं तो पूछता ही पूछता हूँ, लेकिन आपका भी बनता है कि आप भी सवाल कर कर पूछें कि 1 साल में क्या मिला है, 1 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया है, 1 साल पूरा होने वाला है। मैं तो तैयारी करके आऊँगा अक्टूबर के महीने में अच्छे से, सवालों के लिए भी और जनता के लिए भी। लेकिन मैं इन नेताओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी तैयारी कर लेना, क्योंकि आमना सामना हम लोगों का ज़रूर होगा अक्टूबर के महीने में, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से। खैर, ज़िंदगी रही तो उस दिन मैं आप लोगों से मिलूँगा। फ़िलहाल आपकी राय मुझे चाहिए कि 1 साल में इन लोगों ने क्या दिया है और 1 साल में ये लोग क्या दे